नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं विशेष उपाय लेकर आपके समक्ष में आया हूं, जो श्रावण के 5 सोमवार कर ले माता पिता या बच्चे। इस प्रकार कर लें पशुपति व्रत। पशुपति व्रत कर लें, करते ही शीघ्र होगा विवाह, स्वयं देखे चमत्कार। जी दोस्तों, प्रिय दर्शकों, सोमवार के दिन, वो भी श्रावण मास के सोमवार को, अगर लगातार 5 सोमवार आपने पशुपतिनाथ व्रत, जिसको बोलते हैं पशुपति व्रत, आपने अगर कर लिया तो भगवान पशुपतिनाथ की कृपा आपके बच्चे बच्चियों के जीवन पर बरसने लगेगी। अगर शीघ्र विवाह की आपकी कामना हो, चाहे जो भी कामना हो, आपको रोग सता रहा है, कोई कष्ट है, कोई कर्ज से दबा हुआ है, या रोग बड़ा से बड़ा रोग हो गया हो, हटने का नाम नहीं ले रहा है, तो सावन के सोमवार 5 सोमवार आपको लगातार करनी है। अगर बीच में छूट भी जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 सोमवार आपने किया, फिर कोई ऐसी जरूरत पड़ गई कि आप कहीं दूसरे जगह कर गए, चले गए, तो वो सोमवार काउंट नहीं होगा। उस सोमवार को आप दूसरा कोई अगर त्योहार आ गया या कोई व्रत आ गया तो आप उसे कर लें, और वहां छोड़ के फिर वो वाला सोमवार काउंट नहीं होगा। फिर आगे जब सोमवार करेंगे तो 2 तो आपने कर लिया था, तो फिर वो जो सोमवार करेंगे वो तीसरा होगा। ऐसे करके 5 सोमवार आपको पूरा करना है। तो प्रिय दर्शकों, श्रावण के मास में, श्रावण मास में अगर सोमवार आपने 5 लगातार सोमवार कर लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी महीना में आप कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि श्रावण मास में ही करेंगे, लेकिन श्रावण मास में अगर करेंगे, क्योंकि बाबा भोलेनाथ, कहा गया है और माता पार्वती इस पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं, और ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग बनता है, एक दुर्लभ योग बनता है श्रावण मास में, जिससे बच्चों के निमित्त आप उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर के चिंतित हैं। आप क्या उनके पढ़ाई लिखाई से चिंतित हैं, या कोई रोग सता रहा है, या क्या उनका विवाह नहीं हो रहा है, कितने भी रिश्ते आए और कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, तो मैं कहूंगा कि उनके बच्चों की शादी के लिए, शीघ्र विवाह के लिए यह एक सुनहरा मौका है। या फिर आप कर्ज के तले दबे हुए हैं, नौकरी, बच्चे बहुत प्रयास कर रहे हैं, 1 नंबर से 2 नंबर से फेल हो जाते हैं, प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन जीवन में उनको कामयाबी नहीं मिली, सफलता अभी तक अगर नहीं मिली है, तो मैं कहूंगा कि आप पशुपति व्रत को करके देखिए। बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन पर अगर नहीं बरसी, तो मैं चैलेंज करता हूं कि पशुपति व्रत, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर किसी ने भी 5 सोमवार अपने बच्चों के निमित्त या अपने लिए, बच्चे बच्चियां स्वयं भी कर सकते हैं, अपने लिए अगर यह व्रत कर लिया नियम से, जैसे मैं बताने जा रहा हूं, आपने अगर कर लिया, तो आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा। और श्रावण मास इस बार, जो कि 58 दिनों का है, एक सुनहरा मौका है कि 5 सोमवार लगातार आप इसमें कर सकते हैं। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप पशुपति व्रत जरूर करें। पशुपतिनाथ आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे, भगवान भोलेनाथ जरूर कृपा करेंगे। प्रिय दर्शकों, आपको करना क्या है, क्या क्या सामग्रियां लेनी है, 5 सोमवार क्या क्या करना है, पशुपतिनाथ जिससे कि कृपा करें आपके ऊपर, आपके बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए, उनकी नौकरी लग जाए, बड़ा से बड़ा रोग जो है वो हट जाए, या कर्ज हट जाए, बच्चे जो है पढ़ने लिखने में तेज हो जाए। 1 नंबर से 2 नंबर से 4 नंबर से फेल हो रहे हैं, 1 नंबर से फेल हो जाते हैं, कहते हैं महाराज जी मैंने सब कुछ किया लेकिन अंतिम में मेरा काम नहीं हुआ, मैं नौकरी में सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो नौकरी में भी अगर सिलेक्ट होना चाहते हैं तो यह सुनहरा मौका है। बच्चे बच्चियां या माँ बाप, आप शीघ्र विवाह के लिए बच्चों के लिए कर रहे हैं तभी वो मनोकामना पूर्ण होगी, कर्ज के लिए कर रहे हैं तो वो भी पूरी होगी, या रुपया पैसा के लिए कर रहे हैं, धन दौलत के कर लिए, वो भी बाबा भोलेनाथ पशुपतिनाथ आपको हर इच्छा पूरी करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, किसी भी सोमवार से यह, या श्रावण मास में अगर कर रहे हैं तो अति उत्तम है। 5 सोमवार लगातार करनी है। प्रिय दर्शकों, जो लोग हमारे इस चैनल पर नए नए आए हैं, उनको कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करें। प्रोग्राम अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, और उनका जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। इन सारे विषयों के लिए आप जानने के लिए वीडियो को, अगर आप पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और सारी बातों के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क अवश्य कर लें। और अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय लिख करके अवश्य व्हाट्सएप करें।
मैं आपके बच्चे की कुंडली का विश्लेषण करके बता दूंगा कि उनका विवाह कब होगा और कैसे होगा और कितनी दूरी पर होगा और जीवन साथी कैसा मिलेगा। अब चलते हैं क्या क्या सामग्रियां लेनी होंगी और प्रत्येक सोमवार जो आप करेंगे क्या क्या वस्तुएं लेंगे। तो आपको लेना क्या, एक थाली सजाना है। पूजा की जो थाली होती है पशुपतिनाथ व्रत जो करते हैं हम लोग, उसमें एक थाली ले लीजिए, शुद्ध थाली, पूजा वाली थाली होनी चाहिए। उसमें धूप दीप, पहले धूप ले लें थोड़ा सा, फिर दीप ले लें, समी पत्र ले लें, एक बेलपत्र ले लें, भांग ले लें, धतूरा ले लें, मंदार का पुष्प मिल जाए तो ले लें, और थोड़ा सा 1 लोटा जल और पंचामृत बना के ले लें। पंचामृत दही, दूध, दही, मधु, मीठा, गुड़ मिला करके, गंगा जल मिलाकर पंचामृत तैयार कर लें। और उसके बाद शिव जी के मंदिर में आपको उस दिन जाना है और आप ये फलाहार रह के भी आप ये व्रत कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। जिस दिन आप यह व्रत कर रहे हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, शुद्ध विचार होने होंगे और मनोभावना शुद्ध होनी पड़ेगी। और इसके बाद शुद्ध कपड़े वस्त्र धारण करके सुबह सुबह उठ जाएं। सोमवारी जो सोमवार का दिन है उस दिन आपको सुबह उठ जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप शुद्ध कपड़े पहन करके, पीला वस्त्र या कोई भी शुद्ध आप वस्त्र धारण करके, धुले हुए कपड़े पहन करके आपको ये सब सामग्रियां लेकर के, क्या क्या थाली में धूप दीप समी पत्र बेलपत्र भांग और मंदार पुष्प पंचामृत और 1 लोटा जल लेकर के चले जाएं। जिस मंदिर में आप यह पूजन करेंगे याद रखें उसी मंदिर में पांचों व्रत आपका, पांचों जो सोमवार करेंगे उसी मंदिर में होना चाहिए। याद रखें, ये नहीं कि एक मंदिर में आपने एक सोमवार किया, दूसरे मंदिर में चले गए सोमवार करने, ऐसा नहीं। जो मंदिर में करेंगे, जिस शिवालय में करेंगे, तो पांचों लगातार उसी मंदिर में आपका पांचों सोमवार होना चाहिए। और आपको क्या करना है, शिवालय जाना है, शिव मंदिर में जाना है और उपवास भी रह के कर सकते हैं। लेकिन आप फल खा करके, फलाहार करके भी आपको करना क्या है, पहले सुबह सुबह स्वच्छ कपड़े पहन करके, वस्त्र धारण करके ये सामग्रियां आपको ले लेनी है, थाली में ले लेना है और ले करके आपको चला जाना है शिवालय में। और शिवालय में जाकर के पहले हर हर महादेव कहते हुए आपको बाबा को जल अर्पित करना है। जैसे जैसे अभिषेक जो होता है ना, बाबा को जला अभिषेक करें, गणेश कार्तिकेय, और इसके बाद शिवलिंग, माता पार्वती, नागेश्वर भगवान और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। फिर पंचामृत से बाबा को स्नान करवाएं। इस तरह से धूप दीप और घी का दीपक प्रज्वलित कर दें और करने के साथ साथ में बाबा का आरती पूजा कर लें। और करने के साथ फूल और भांग चढ़ाएं, बाबा पर दीप दिखाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं। सुबह सुबह अब जाकर के मंदिर में सब चीजें चढ़ानी है, बाबा का जो है अभिषेक कर देना है, दही दूध यानी पंचामृत जो बना के लेंगे उससे करके। फिर इसके बाद में जल से अभिषेक कर देना है, शुद्ध जल से करके। फिर धूप दीप दिखाना है, घी का दीपक एक प्रज्वलित कर देना है। उसके साथ भांग धतूरा मंदार पुष्प पंचामृत से तो आपने कर ही दिया है। इसके बाद शिव जी की आराधना पूजा करना है, आरती करना है। उसके बाद आपको घर वापस आना है और आकर के शाम के समय, याद रहे, फिर दिन में आपने पूजन कर लिया, सुबह सुबह आपने कर लिया, फिर इसके बाद फलाहार करना है। फल का ही आहार सुबह आपको पूजा करके जब मंदिर से आ जाएंगे, वहां से जो आपने मैंने बताया, आपने बाबा का अभिषेक किया, पूजा की, आरती पूजा करके घर आ जाइए सुबह में और आकर के फिर फलाहार आप दिन में कर लीजिए। दिन में फल के ऊपर आप रह गए, शुद्ध भोजन करना है, शुद्ध विचार रखना है। फिर शाम के समय थाली सजा लीजिए, उसमें 6 दिए आपको लेने हैं। क्या क्या लेनी है, 6 दीपक ले लेनी है और मीठा बना लेना है, यानी हलवा बना लीजिए या कोई खीर बना लीजिए और मीठा भोजन होना चाहिए। मीठा फलाहार तो आपने दिन में कर ही लिया है। और क्या क्या सामग्री आपको शाम को लेके जाना है, आपको करना क्या है, उसमें 6 दीपक ले लेने हैं। उसके साथ साथ घी का दीपक जो है, 6 घी का दीपक होना चाहिए। उसके साथ आप मीठा जो है भोजन बना के ले जाइए घर से, यानी खीर भी कुछ लोग ले जाते हैं, कुछ लोग जो है हलवा लेके जाते हैं। और ले करके आप पुष्प जो भी भांग धतूरा जो भी ये सामान जैसे सुबह में ले गए थे लेके चले जाएं। फिर शाम को वहां जाकर के बाबा को गंगा जल के छींटे मार करके एक दीपक प्रज्वलित कर दें। इसके बाद जो 6 दीपक के लेके गए हैं, सारी वस्तुएं तो चढ़ा देंगे, जो भी पुष्प है, समी पत्र है, शाम को भी वैसे ही चढ़ाएंगे। और इसके बाद शिव जी को 5 जो 6 दिए लेके गए हैं, 5 दिया वहां घी का जो दीपक है, 5 दिया जला करके शिव जी के पास रख दीजिए। 5 दिया पशुपतिनाथ भगवान का ध्यान करके, पशुपति है पशुपतिनाथ, मैं आपको दीप अर्पित कर रही हूँ। जो 6 दिए ले गए थे उसमें 5 वहीं शिव मंदिर में रख देना है और 1 दिया अपने फिर अपने थाली में रख लेना है। 1 दिया प्रज्वलित करके थाली में रख लेना है। और इसके बाद में क्या करना है,
कि जो मीठा भोग लेके गए थे, जो भोजन खीर लेके गए थे या फिर हलवा लेके गए थे, वहां पर क्या करना है, उसमें से 3 भाग करना है। 2 भाग आपको भगवान को चढ़ा देना है, पशुपतिनाथ का ध्यान करके वही मंदिर में चढ़ा देना है। और जो भी वस्तु आपने तो चढ़ा दिया, सब कुछ कर लिया। अभिषेक भी शाम को टाइम में थोड़ा सा पंचामृत से भी छींटा चढ़ा दें, वहाँ बाबा पर चढ़ा दें, नाग देवता पर चढ़ा दें। फिर इसके बाद जल से हल्का स्नान करवाएं शाम के समय में, ज़्यादा नहीं करवानी है। और पूजा पाठ करके, आरती पूजा करके, 5 दीपक जला करके दिखा करके थाली में 5 दीपक वहीं मंदिर में रख दें। 1 दिया लेकर के आपको अपने साथ, और जो भोग आपने 3 भाग किया था, 2 भाग बाबा को चढ़ा देना है मंदिर में ही, और 1 भाग थाली में रख लें, और 1 दिया भी रख लें, और ले करके आप घर लौटें। और जैसे ही शाम को आएंगे, घर के सामने आए, तो दाहिने साइड में आपको 1 दिया जला करके, घर में ढुकने से पहले दाहिने साइड में आप 1 घी का दीपक जला के वहाँ दाहिने साइड में रख दें, और फिर घर में प्रवेश कर जाएं। घर में प्रवेश करके जो 1 भाग जो मीठा लेके आए हैं थाली में, उसे अपने खा लेना है। वो किसी को देना नहीं, याद रखिए, वो प्रसाद किसी को देना नहीं है। वो 1 भाग जो लेके आए हैं उसे अपने खा जाना है, खा लेना है। और खा करके बाबा को ध्यान करके प्रणाम करके, फिर रात्रि में आपको जैसे पहले सोमवार को आपने ये सब बातें करनी है, सारी सामग्रियां जो मैंने बताया वैसे वैसे करना है। और रात में आप शुद्ध भोजन करें। फलाहार पर भी कुछ लोग रह जाते हैं, लेकिन शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन होना चाहिए, बढ़िया भोजन होना चाहिए, लहसुन प्याज उसमें नहीं होना चाहिए। शुद्ध भोजन करें उस दिन। और फिर ऐसे करके पहला सोमवार आपने कर लिया, फिर 5 सोमवार आपको करनी है, यानी 4 सोमवार ऐसे ही लगातार उसी मंदिर में करें। और 5वां सोमवार जब आएगा तो फिर सुबह सुबह बाबा को अभिषेक करें, बाबा को धूप दीप दिखाएं, समी पत्र चढ़ाएं, जैसे अभिषेक पूरी प्रोसेस सेम रहेगी। उसी तरह पूजा पाठ करके फिर 108 जो है आपको पुष्प चढ़ानी है बाबा को, क्योंकि उद्यापन करने जा रहे हैं आप। तो उद्यापन में क्या क्या सामग्रियां लगती हैं वो मैं बता देता हूं, कि उसमें हो सके कि आप फूल की पंखुड़ी भी रख सकते हैं, 108 फूल की पंखुड़ी रख लीजिए, या 108 आप चावल का दाने रख लीजिए, या 108 बेलपत्र रख लीजिए। बाबा को 108 बेलपत्र अर्पित करनी है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह के, और ये सब सामग्रियां रख लें। और 1 श्रीफल भी उस दिन ले जाएं, रक्षा सूता उस पर लपेट के, कलावा लपेट के 1 श्रीफल भी, क्योंकि उद्यापन होने जा रहा है। और उस दिन जैसे आपने मीठा फल भोजन बना के आप घर से ले गए थे, हलवा या खीर लेकर के बाबा को, शाम के समय में, सुबह तो आपने जैसे अभिषेक किया, पूजा पाठ करके आ जाइए। शाम को 5वां सोमवार सुबह में पूजा पाठ करके, जैसे पहला में मैंने बताया था उसी तरह पूजा करके शाम को जैसे आ गए थे, फिर शाम को आपको मीठा 6 दिया लेना है। 6 दिया लेकर के घी का दीपक आपको बाबा के मंदिर में 5 ठो वहाँ रखना है। फिर मीठा फल जो भोजन बनाया आपने, उसको ले जा करके 3 भाग करना है, उसमें से 2 भाग बाबा को चढ़ा देना है और 1 भाग थाली में रख लेना है। और 5 दिए वहीं पर दिखा करके बाबा को घी के दीपक दिखा के, यानी अंतिम सोमवार का बात हो रहा है, उस दिन श्रीफल भी आपने चढ़ाया, 108 बेलपत्र भी चढ़ाया, बाबा का पूजा ध्यान अर्चना किया, प्रार्थना किया। और 3 भाग जो आप भोजन बना के ले गए थे मीठा भोजन, उसमें 2 भाग वहीं पर रख दीजिए, और 5 दिया भी घी का दीपक रख दीजिए, 1 दिया अपने थाली में रख लीजिए। जैसे प्रोसेस सब सेम रहेगी, खाली श्रीफल, अंतिम सोमवार को 1 श्रीफल और 108 बेलपत्र या 108 पंखुड़ी रख लीजिए। अंतिम सोमवार उद्यापन का दिन है। और दक्षिणा भी कुछ यथासंभव 21 रुपया 11 रुपया आप रख लीजिए थाली में, और वहाँ जाके बाबा पर मंदिर में चढ़ा दीजिए। 5 दिया भी रख दीजिए, 2 भाग हिस्से बाबा को चढ़ा दीजिए, पशुपतिनाथ बाबा को, और 1 भाग लेके घर में आ जाइए। और 1 दीपक भी लेके जब घर में प्रवेश करेंगे तो 1 दिया फिर जला दीजिए अंतिम सोमवार को, और इसके बाद दीपक जला के फिर घर में प्रवेश कीजिए, फिर प्रसाद ग्रहण कीजिए जैसे आपने किया था। और पहले मंदिर में जो अंतिम सोमवार को याद रखें, जितने आंतरिक हृदय से जब आपने जो सामग्रियां जो चढ़ाई थी मंदिर में, बाबा को श्रीफल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, उसके बाद 11 पंखुड़ी या बेलपत्र जो भी आपसे हो सके, और 1 श्रीफल भी आपने चढ़ाया, और उस पर अच्छा सूता लपेट के, और 5 दिया पशुपतिनाथ का ध्यान देके 5 घी के दीपक जला दिए, 1 दीपक आपने रख लिया। और मिठाई जो आप लेके गए थे, जो मीठा जो लेके गए थे हलवा बना के, उसका 2 भाग वहीं रख दीजिए, 1 भाग ले लीजिए, और अंतर मन से वहीं प्रार्थना कर लीजिए कि हे बाबा, मेरे बेटे की शीघ्र विवाह की कामना से मैं यह व्रत कर रहा हूँ, मेरा यह व्रत और मेरी जो मनोवांछित फल है हमको दीजिए, और बच्चे का शीघ्र अतिशीघ्र उसका विवाह पक्का हो जाए, जो कुंडली के दोष से समाप्त हो जाए, और उसका जो मैं मनोवांछित इच्छा हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे रोग का हो, चाहे कष्ट का हो, बड़े से बड़ी बीमारी सता रही है, बच्चा को बड़ा से बड़ा रोग है, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, तो श्रावण मास में आपने अगर यह उपाय कर लिया तो बच्चे का रोग भी ठीक होगा, बच्चा पढ़ने में भी तेज हो जाएगा, बच्चे
पशु रोग भी, जो भी आपकी मनोकामना होगी, रोग दुख कष्ट कर्ज रुपया की अगर चिंता है तो बाबा रुपया की चिंता भी श्रावण मास में आपके ऊपर दया कर देंगे। और आपके बच्चे बच्चियों की कोई भी मुसीबत हो, कोई भी मनोकामना हो, इस व्रत के द्वारा आप पूरा कर सकते हैं। पशुपतिनाथ भगवान आप पर कृपा करें और आपके बच्चों की नौकरी लग जाए, उनका शुभ विवाह हो जाए और बड़ा से बड़ा जो भी टारगेट उनके जीवन में है उनको सफलता मिलकर ही रहेगी और शीघ्र विवाह उनका होके रहेगा। अगर आप परेशान हो गए हैं, बच्चों का विवाह होने का नाम नहीं ले रहा है, नौकरी नहीं हो रहा है, तो पशुपति व्रत जरूर कीजिए, वो भी श्रावण मास में कीजिए। 5 सोमवार लगातार आप, मैंने जो नियम बताए वैसे ही करना है। आपने अगर कर लिया तो आपके बच्चे बच्चियों की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। उनका कर्ज आपके ऊपर अगर कर्ज के बोझ से दबे जा रहे हैं, माता पिता इस उपाय को कर सकते हैं, अपने बच्चों के निमित्त कर सकते हैं, बच्चे बच्चियां स्वयं कर सकते हैं, नौकरी प्राप्ति के लिए, शुभ विवाह के लिए, कोई भी इस व्रत को कर सकता है। प्रिय दर्शकों, याद रखें, जब आप ये व्रत कर रहे हो, कोई बाधा अगर बीच में आ जाती है तो उस समय आपको वो व्रत नहीं भी करेंगे तो दूसरे सोमवार से वो काउंट हो जाएगा। और 2 सोमवार आपने कर लिया, तीसरा नहीं किया, फिर चौथा कर लीजिए, तो चौथा क्या होगा कि वो काउंट नहीं होगा बीच वाला। लेकिन लगातार करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर कर लेंगे, लगातार करेंगे तो 5 सोमवार कर लें। अगर बीच में कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, उस कंडीशन में अगर एक छोड़ भी देते हैं ना, तो उसके बाद वाला आप करेंगे। चाहे कोई व्रत आ गया, जैसे मान लीजिए कि कोई व्रत पूजा आ गया, तो आप बीच में उस व्रत के अनुष्ठान को भी कर सकते। जैसे छठ पूजा है, उसमें माताएं बहनें कहती हैं कि छठ पूजा आ जाती है तो मैं क्या करूं, तो उस सोमवारी में, यानी कभी भी सोमवार को अगर ये पूजन करते हैं, उसके समय में बताया, श्रावण में तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर किसी महीने में आप कर रहे हैं सोमवारी व्रत, आपने जो 5 सोमवार करने चालू किया और ऐसा कभी हो गया कि बड़ा से बड़ा व्रत आ गया, तो उस स्थिति में उस व्रत को कर लीजिए, फिर अगला वाला व्रत कर लीजिए। इस तरह से आपका पशुपतिनाथ व्रत आपका पूरा हो जाएगा। 5 सोमवार आपने कर लिया अगर, तो आपके बच्चे बच्चियों की शादी तो होगी ही, जो भी मनोकामना होगी आपकी पूरी हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कुंडली विश्लेषण के लिए हमें संपर्क अवश्य करें और बच्चों का शादी नहीं हो रहा है उसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके व्हाट्सअप करें। मैं बता दूंगा कि आपके बच्चों का शादी कब होगा, किस दिशा में होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। श्री शिवाय नमस्ते।